आगरा पशुओं की समस्या को लेकर किसान बैठे 3 महीने से अनशन पर, प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्यवाही। हमारे संवाददाता विनय तिवारी ने की बातचीत, देखें क्या कुछ बोले किसान। संवाददाता विनय तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीवी न्यूज में। आपके साथ मैं विनय तिवारी। आज हम किसान सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर लगातार चल रहा है कई दिनों से। हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम यहाँ पर बैठे जो अनशन में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनसे सीधे जानकारी लेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर और कब से बैठे हुए हैं। हम सीधे आपको उनसे बात कर। हमारे साथ पूर्णानंद तिवारी जी हैं जो ऐरा पशु समिति के संयोजक हैं। हम सीधे इनसे जानेंगे कि किन ये मुद्दों को लेकर ये अनशन पर बैठे हुए हैं। सर, आप किन मुद्दों को लेकर ये सत्याग्रह आंदोलन में बैठे हुए हैं? पूरे रीवा जिले में किसानों को ऐरा पशुओं से जो समस्या हो रही है उस विषय पर हम लोग ये अनशन कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 महीने पहले हमने अपनी एक समिति गठित की थी इस समस्या को लेकर के। हमारे जो साथी हैं उन्होंने ये तय किया है कि हम रीवा को ऐरा पशुओं से मुक्त कराने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो करेंगे। तो आप ये अभियान में कितने दिनों से बैठे हुए हैं? अभी हम पिछले 26 जनवरी से बैठे हुए हैं। 26 जनवरी के पहले हमने 31 दिसंबर को हमने एक ज्ञापन के माध्यम से कुछ मांगे मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दे करके हमने रखा था उनके सामने, और उसमें हमने उनसे निवेदन किया था कि लगभग 20-25 दिन में हमारा ये जो समस्या है इसके निदान के लिए कुछ पहल करें। संतोषजनक पहल ना होने की वजह से हम लोगों ने अभी धरने का आयोजन किया है। हम लोग सत्याग्रह पर बैठे। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? अभी तक जो ऐरा पशुओं की समस्या से निजात के लिए हमने जो कार्य योजना बनी है हमारी, या हमने जो लोगों के बीच जाकर के अनुभव किया है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जानवरों के लिए अभ्यारण्य की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत गदही जो कि लालगांव के पास है, तो वहाँ पर एक प्रस्ताव कलेक्टर महोदय ने भेजा हुआ है जो कि अभी पिछले 2 महीने से उस पर कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। तो हमारा ये कहना है कि गदही ग्राम पंचायत में एक गौ अभ्यारण्य जो प्रस्तावित है उस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो। दूसरा, जो फसल नष्ट हो रही है ऐरा पशुओं की वजह से, उसको सरकार आपदा की श्रेणी में लेकर के उनको मुआवजा दे, इसके लिए। तीसरी चीज़, जिन खेतों में ऐरा पशुओं की वजह से किसान खेती नहीं कर रहा है और उसने अपनी ज़मीन खाली छोड़ रखी है, तो उस ज़मीन का सर्वे करा करके मुआवजा दिया जाए। और चौथी चीज़ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले समय पर यह घोषणा की थी कि हम 900 रुपया प्रति जानवर लोगों को देंगे, जिससे कि उनका भी ये सोचना रहा होगा कि जिससे कि आवारा पशु ऐरा पशुओं पर लगाम लगेगी। तो वो काम अभी तक मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी अभी पिछले 8 महीने के लगभग 7 महीने के लगभग घोषणा हो चुके हैं, तो अभी तक कोई उस पर पहल नहीं की जा रही है। तो हमारी यह भी मांग है कि जल्द से जल्द गो कैबिनेट का निर्माण करके, उसका गठन करके, और जो 800 रुपये 900 रुपया प्रति माह हर मवेशी के ऊपर देना था, तो वह स्कीम जल्द से जल्द लागू कराएं, और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोबर खरीदी का कार्य भी जल्द से जल्द शुरू करें। ये किसान सत्याग्रह आंदोलन में आप कब से बैठे हैं ये तो आप बता दिए, पर ये कितने दिनों तक आप बैठे रहेंगे और आपके टीम में कौन कौन यहाँ पर साथ में रहते हैं आपके? यह सत्याग्रह क्रमिक अनशन के रूप में है, जिसमें कि हमारे टीम के कोई ना कोई साथी प्रतिदिन, हर साथी अलग अलग इस एक दिन का उपवास करते हैं। और अभी जब तक हम जो प्रयास कर रहे हैं उस पर जब तक कुछ सफलता नहीं मिलती है, तब तक हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप यह किसान सत्याग्रह आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो शासन प्रशासन की तरफ से आपको कुछ आश्वासन दिया गया है कुछ मदद के लिए? शासन प्रशासन की तरफ से कोई सक्रियता नहीं है। उनकी तरफ से अभी तक पिछले जो 3-4 महीनों हमने जो भी कार्यक्रम किए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों के प्रयास करने से उनको ये जानकारी तो मिलती है और उनको इस बात के लिए वो
कुछ प्रयास करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रयास उन्होंने सार्थक पहल नहीं की है कि इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए कोई प्रशासन की तरफ तौर से उनकी तरफ से कोई पहल अच्छे से नहीं की गई। यह आंदोलन में आप इतने दिनों से भैया के साथ में बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐरा पशुओं पे लगाम लगे, ये हम सबकी इच्छा है और ये बहुत बड़ी समस्या है जो किसान और किसानी दोनों को बर्बाद कर रहा है। लोग खेती करना छोड़ दे रहे हैं, खेत खाली पड़े हैं और जिन्होंने बोया भी है तो रात रात भर चौकीदारी करते हैं 4 महीने, और पता चला कि आधे घंटे का समय मिल गया तो आधे घंटे पूरी 4 महीने की मेहनत किसानों की बर्बाद हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है जो गांव की अर्थव्यवस्था को तोड़ रही है और इस पे लगाम लगाया जाना चाहिए, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। अब सरकार और सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं तो आपस में जनचर्चा करके ये कह देते हैं कि ये तो किसानों की ही समस्या है, उन्हीं द्वारा पैदा की गई समस्या है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। हम ये मानते हैं कि जानवर किसानों के ही हैं, पर समाज में जब भी कोई अव्यवस्था फैलती है, कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था देना ये जिम्मेदारी होती है शासन प्रशासन की। अब हम ये कह दें कि हमारे समाज में अपराधी तो समाज में ही पैदा होते हैं, तो समाज ही उसकी व्यवस्था करे, तो ऐसा तो नहीं है। उसके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है, प्रशासन बनाया गया है कि जिसके जो भी लोग अपराधी हैं उनको सज़ा मिले और जो अच्छे लोग हैं उनकी सुरक्षा हो। उसी तरह ये समाज जनित समस्या तो है, तो इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था देनी चाहिए। डस्टबिन हमने दिया तो डस्टबिन के बाद लोगों ने कचरा फेंकना जब बंद कर दिया, डस्टबिन डालना शुरू कर दिया। तो ऐसा समस्या जो ये पैदा हुई है इसके लिए कोई ना कोई एक व्यवस्था शासन को देना चाहिए और इसी मांग को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं पिछले 4 महीनों से। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे वीबी न्यूज़ से जुड़े रहें। धन्यवाद।